सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। गुलबयास, ये क्या हो गया? मैंने उस पर नजर रखी हुई है, आप बेफिक्र रहें कमांडर। ये कौन सा तरीका है बात करने का? तमीज से बात करो, समझ गए? तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। रुके, इसे छोड़ दे, इसने कुछ नहीं किया। सॉरी, क्या? हम नहीं बचा पाए आपके बेटे को। देखो, पकड़े गए हो ना। आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता मैं। कौन है जिससे इंतकाम लेना चाहते हो तुम? चलिए बाबा, मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती। आपको पता है, अयाज के बाबा को किसी ने मार दिया था और उसकी अम्मी को भी, और माँ के जाने के बाद अपनी छोटी सी बहन को अपने हाथों से दफनाया उसने। उसकी एक बहन और थी जो गुम हो गई। उसका बड़ा भाई भी लापता है। आखिर वो ये जुल्म कब तक सहता रहेगा बाबा? ऐसे हालात में हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप खुद ही बताइए, जो कुछ उसके साथ हुआ क्या वो गलत नहीं है? इतना कुछ हो जाने के बाद अपनी बाकी की जिंदगी किसके सहारे गुजारेगा वो? अगर हम उसके काम नहीं आएंगे तो अल्लाह हमसे पूछेगा बाबा। हाँ बेटा, ठीक कहा। कभी कभी तो तुम्हारी बातें मुझे अपने आप में ही शर्मिंदा कर देती हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब बिल्कुल नहीं था बाबा। मैं जानता हूं बेटी, जानता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा चलो, अंदर चलकर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। ये मैं नहीं बता सकता। कसम खाई है मैंने कि जब तक इंतकाम नहीं ले लेता किसी को उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसके साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है। नाम क्या है उसका, बताओगे? सुना नहीं आपने? कसम खाई है मैंने, उसकी जान लिए बगैर नहीं बताऊंगा मैं। मुझे साथ मिलाने की वजह? क्या तुम मेरे बगैर नहीं मार सकते उसको? नहीं, आपके बगैर यह काम अधूरा है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा तुमसे। क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो? मर सकता हूं। बस एक बार अपना इंतकाम ले लूं, फिर जान भी दे दूंगा मैं। हाँ, तुम अच्छे लगे।
इस नफरत को हमेशा अपने अंदर रखना, क्योंकि यही नफरत तुम्हें एक दिन कामयाब करेगी। तुम जिस आदमी को मारना चाहते हो, तो जिस दिन भी उसे मारना हो मुझे बता देना। उसे मारने से पहले उसका भरपूर शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि उसने तुम जैसी मौत की मशीन मुझे तोहफे में दे दी। देखिए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। अगर चशमदीद गवाह ना होता तो हम इस बच्ची की बात मान लेते, पर क्या करें, हम मजबूर हैं क्योंकि गवाह मौजूद है। क्या आप बताएंगे वो कौन है? इसी की उम्र का एक लड़का है जिसने गवाही दी है। वो कहता है उसने देखा है। वो लड़का झूठ बोलता है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो झूठ बोलता है? कोई दलील है? उसे इस काम के लिए किसी ने पैसे दिए होंगे। डुमलिक और अयाज तो दोनों दोस्त थे सर। वो कैसे उसे मार सकता है? मैं जानती हूँ, साटू वैसे ही अयाज से जेलस होता था। लगता है उसे किसी ने पैसे देकर खरीद लिया है। मगर अयाज से कोई इतनी नफरत क्यों करेगा कि उसने साटू को भी खरीद लिया? कोई बात जरूर है। इससे पहले भी किसी ने उसे मारना चाहा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। किसने? सवाश दान। दान मतलब क्या खलिज दान के साथ उसका कोई ताल्लुक है? बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम्हें अजियत के दौरान हिम्मत देती है? अपनी नफरत का शुक्रिया अदा करो जिसकी वजह से जिंदा हो, क्योंकि इसी नफरत से ही इंसान को ताकत मिलती है। अगर तुम इसका इस्तेमाल जानते हो तो जीत तुम्हारी। और ये बात कभी मत भूलना, अपने इरादे हमेशा बुलंद रखो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं कि जो तुम्हारा टारगेट है तुम मुझे उसका नाम बता दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इंतकाम लेने में और मजा आएगा तुम्हें। इसलिए अब फैसला तुम पर है, क्योंकि मैं हर किसी पर भरोसा नहीं करता, और अगर यकीन करता हूं तो ऐसा जैसा तुमने किया। अम्मी, मैं जानता हूं आप मेरी बात सुन सकती हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है, आपकी खुशबू को महसूस करता हूं। अम्मी, आप इस वक्त भी मेरे पास ही हैं। मैं आपका हाथ थामना चाहता हूं अम्मी, आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे। उस दिन से लेकर आज तक आपका इंतज़ार कर रहा हूं। मैं आपकी झोली में सर रखकर सोना चाहता हूं अम्मी, बचपन की तरह आपकी लोरी सुनना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं मैं आपको। आपके गले लग के रोने को दिल चाहता है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता अम्मी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी, मैं अपनी छोटी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सका। इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं कुछ नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुकाबला करूं इन हालात का। उन लोगों ने हमें तिनकों की तरह बिखेर दिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर हम लोगों का कसूर क्या था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे भी आपके पास आना है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अयाज, जनान, कैसे आई हो तुम यहाँ? बाबा के साथ आई हूँ मैं। वो बाहर बैठे हैं, तुमसे मिलना चाहती थी मैं। काश कि तुम ना आती। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बहुत परेशान थी। काश तुम इस हालत में मुझे ना देखती। ओहो अयाज, तुम उल्टा सीधा क्यों सोचते हो? जानता हूँ कि मेरा दिमाग फजूल है। अगर दिमाग होता तो आज बुरी हालत में ना होता। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मैं जानती हूँ। साटू ने धोखा दिया हमें। मुझे पता है, क्योंकि सिस्टम साटू जैसों को खरीदने के लिए ही बना है। असल ताकत पैसों वालों की है। पैसों से सब हो सकता है, मुझ जैसों के लिए कोई जगह नहीं यहाँ। तुम ऐसा तो मत कहो अयाज। बाबा और मैं बचा लेंगे तुम्हें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। किस लिए? मैं अकेला हूँ इसलिए? ना ताकत है और ना पैसे हैं मेरे पास, तो फिर क्यों बचाओगे तुम लोग मुझे? तुम ऐसा तो मत कहो अयाज।
तुम अभी तक मुझे नहीं जानते? क्या? उफ, अब क्या कहूँ मैं? तुम नहीं जानते। हमारी नजर में तुम्हारी क्या अहमियत है, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। रहने दो, तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते। अगर वो वाकई खलीजदान का बेटा हुआ तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं, किसी की भी नहीं सुनते, ना पहचानते हैं, जैसे और कोई इंसान ही नहीं। हमारी किस्मत। आप तो जानते हैं कि चंद ऐसे लोगों की वजह से हमारा सारे का सारा सिस्टम ही खराब हो चुका है। अच्छा, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कुछ कह नहीं सकता, बल्कि आप तो सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल जो ताकतवर है सब उसी की सुनते हैं। यहाँ हर दूसरा आदमी बेबस है। एक बात तो मैं जानता हूँ, आप जिसके पास भी जाएंगे वो टाल मटोल करके आपसे अपनी जान छुड़ा लेगा। मेरा मतलब कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। मगर आपको मायूस भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई जितना भी ताकतवर हो, पर खुदा की लाठी बेआवाज है। सर, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे अपने असिस्टेंट से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कर लीजिए। वली, मैं बोल रहा हूँ। बताओ कोयले का क्या बना? मैं अभी आपको कॉल कर रहा था सर, हमें मिलना होगा अभी। तुम ऐसा करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके। मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना है। यह काम थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं कर लूंगा। अब देखना है नतीजा क्या निकलता है। या तो बिल्कुल ही डूब जाएंगे या फिर साहिल से आ लगेंगे। बाबा चलिए अब यहाँ से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा खाना खा लो, तुम भूख लगी होगी तुम्हें। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं अपने आखिरी सांस तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ भाई, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जिन लोगों की वजह से हमारा घर तबाह हुआ, उन्हें कभी खुशियां नसीब नहीं होंगी। अब उनकी जान लेना मुझ पे फर्ज हो गया है, और मुझे यकीन है कि हम जरूर मिलेंगे भाई, इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। ये रहा तुम्हारा नया आईडी कार्ड। तुम्हें अपनी पहचान का अंदाजा तब होगा जब तुम इस कार्ड को लोगों के सामने रखोगे। उम्मीद करता हूं कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि ये तुम्हें उस आदमी तक ले जाएगा जिससे तुमने इंतकाम लेना है। समझ रहे हो बात को? जी समझ गया। शाबाश, तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है जब तुम इंतकाम लोगे। मुझे भी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा। जरूर। अब हम अपना काम करते हैं। फिलहाल हमें देखना होगा कि
हमने कौन सा काम पहले करना है। इस बच्चे का अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। जितना भी कोयला चाहिए हम आराम से ले सकते हैं। अपार्टमेंट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जितना भी कोयला चाहिए होगा हमारी सोच से ज्यादा देंगे वो सर। और इन सब का वो एडवांस भी नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ कार्गो चार्जेस पड़ेंगे सर। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। हमें काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा मसला है सर। वो इस क्या? काम में हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी। अगर हमारे भरे हुए माल के ट्रक कोई रोक ले और हमारा सारा माल लूट लिया जाए तो हम किससे नुकसान पूरा करेंगे? मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? ये काम मिली भगत के बगैर नहीं चलते सर। जिस आदमी के सिर्फ 2 पेट्रोल पंप्स हैं उसने भी किसी न किसी से अपनी बना के रखी होती है। मतलब के छोटे से छोटा डीलर भी इसी तरह काम कर रहा है, बल्कि कई अंदर के लोग अपने बंदों से मिलकर यही काम करवा रहे हैं। सर हम भी किसी से मिलकर अपना कारोबार चला सकते हैं, ये जरूरी है। जैसे कदीर का ताल्लुक चकलक से है हालदून सर। ठीक है वली, अब तुम जाओ, जाकर काम शुरू करवाओ, बाकी मैं देख लूंगा। सर ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं शाम तक कुछ करता हूँ, तुम बस कोयले इकट्ठे करने का इंतजाम करो। ठीक है सर। क्या हुआ बाबा? वो क्या है बेटी, दरअसल अयाज ने क्या किया उसने? वो क्या है बेटी कि अयाज ने जो कोयला हमें लाकर दिया था ना, वो कोयले से हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो कैसे? तुम्हें याद है ना वो कोयला जला हुआ जो मेरे पास लाया था? उससे हम अपनी जमीन की भराई कर सकते हैं बेटी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा कोयला दरकार होगा, फिर ये काम होगा। ऐसा है तो हमें अयाज को बचाना होगा बाबा। हाँ क्यों नहीं, अब तो हम वैसे भी उसके मकरूज हो चुके हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। तुम घबराओ मत, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने अपने अपने नोट्स पढ़ लिए तो उन्हें फौरन खत्म कर दो, उनका निशान भी ना रहे। कौन बोल रहा है? हेलो, हल्दून बात कर रहा हूं। ओह, कैसे याद किया आज आपने? तुमसे एक बहुत ही जरूरी मौजू पर बात करना चाहता हूं मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रहा। खुलकर बताओ क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, अगर तुम कहो तो मैं अभी आ सकता हूं तुम्हें मिलने। ठीक है, मिलते हैं। इस बार मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं हल्दून, और तुम मेरी ये बात भूलना भी मत। तुम्हें आकर मेरे पांव पकड़ने होंगे, वरना तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा मैं। तुमने सुन लिया ना, मिल लूंगा मैं। ठीक है, वादा करता हूं, तुम जो कहोगे वही करूंगा। तुम अच्छे लगे। उसी जगह पर 1 घंटे में मिलता हूं तुमसे मैं। अपना बहुत ख्याल रखना। क्या हुआ है बाबा? मैंने कहा था ना मैंने तुमसे कि वो आएगा और आकर मेरी मिन्नतें करेगा। मैं तो पहले से ही जानता था ये सब। हर कोई आएगा मेरे पास और इसी तरह हर कोई मुझसे माफिया मांगेगा, देख लेना तुम। और इन सबको मैं इस हाल में देखूंगा जरूर, और जब ये सब होगा तो बहुत मजा आएगा। आओ अब चलो। मुझे माफ कर देना हमजा, मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। तुम्हारे बेटे को बचाने का इसके अलावा कोई चारा नहीं, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिएगा। फरहद, तुम्हें याद है वो अंकरा में मेरा एक दोस्त था, हल्दून अंकल? ये वही है। कैसे हो बेटा, ठीक हो?
जीत, जाओ यहां से। ठीक है, तुम बाहर जाओ फिलहाल, बस कुछ देर में आता हूं मैं। अपने उस परिंदों वाले से कह दो कि इतनी ऊंची उड़ान उड़ने की जरूरत नहीं, और ये भी कहना कि हमारे रास्ते में ना आए, वरना पर काट दूंगा। किस लिए? मैं अकेला हूँ इसलिए? ना ताकत है और ना पैसे हैं मेरे पास, तो फिर क्यों बचाओगे तुम लोग मुझे? तुम ऐसा तो मत कहो यार, तुम अभी तक मुझे नहीं जानते। क्या? उफ, अब क्या कहूँ मैं। ओ जानान, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? तुम क्या रो रही हो? तुम्हें क्या? हाँ वाकई, कौन सा मेरे लिए रो रही हो तुम? फिर उसी के लिए रो रही हो? फजूल बातें मत करो और चले जाओ यहाँ से। तुमसे तो बेहतर है वो। ओ, उस सड़ियल लड़के के लिए रो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है वो। चलो ऐसा ही समझ लो, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए करता हूँ? सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए हर एक को हटा दूंगा रास्ते में से। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ वो कुछ कर जाऊंगा कि वो तुम्हारा नाम भी लेना गवारा नहीं करेगा, यकीनन। क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ, आखिर उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? हाँ, अभी तक नहीं समझी? तुम्हें छीन लिया है मुझसे, इससे बड़ा और क्या जुर्म करेगा वो? आखिर तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी क्या? अगर नहीं समझी तो समझ जाओ, और ऐसा ही होगा, चाहे मानो या ना मानो इसे, यह हकीकत है। देखो, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, वरना मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर जाऊंगा। चाहो तो उसकी जिंदगी बचा सकती हो, सिर्फ एक दफा कह दो। तुम्हारा सिर्फ एक जुमला सब कुछ बदल देगा। डू यू लव मी माय जाने जिगर जानान? मैं तुम्हारी माफी कबूल करता हूं, और ये आखिरी दफा है, और अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। समझ गए ना? समझ गया। चलो आओ, बैठकर बात करते हैं। कंपनी को बचाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसी क्या रुकावट है? वो परिंदों वाला कादिर ओचलिक का साथी है, वो उसी से मदद लेता है। चुकलिक? हाँ कच्चा खिलाड़ी है। अगर इस मामले में तुम मेरा साथ दो और मेरी मदद करो तो परिंदों वाला कादिर कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसके बदले मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, तुम जो बोलोगे वही होगा। जो भी मैं कहूंगा तुम करोगे? हाँ बिल्कुल। घटिया इंसान कहीं का। साटू की तरह बिकने वाला इंसान समझा है क्या? घिन आती है तुमसे।
बड़े बाप के बेटे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। दफा हो जाओ। जाते हो या मैं किसी को बुलाऊं? मैं तुम्हारा वो हाल करवाऊंगी कि खुद को नहीं पहचान पाओगे। आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें। चलो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अब जाओ भी। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें भूलूंगा नहीं। मर भी जाऊंगा तो नहीं भूलूंगा तुम्हें। मेरे पास अपने पाँव पर चल के आओगी तुम। मुझे चाहे जितना भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े मैं करूंगा। तुम भाग कर आओगी मेरे दरवाजे पर। मेरा नाम सावाश तगान है। सावाश तगान, सावाश तगान। तुम्हें भी इसका पता चल जाएगा जानान। जान जाओगी मुझे। पता नहीं क्या समझता है खुद को। बच्चे ने, तुम्हें एक छोटे से बच्चे ने बचाया। अरे हल्दून, तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। उस बच्चे ने जो सोचा वो तुम नहीं सोच सके। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई बेवकूफ हूं, लेकिन कुछ भी करके उस लड़के को मुझे सजा से बचाना होगा। क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं पता। ये बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? लगता तो यही है। आपने बुलाया था सर। जरा हल्दून के साथ पुलिस स्टेशन तक जाओ और जाकर वहां के इंस्पेक्टर को मेरा सलाम बोल देना। उसे कहना कि अब इस मसले को खत्म करे, और यह भी कह देना कि अगर उसने ऐसा ना किया तो अपना अंजाम सोच ले। ठीक है सर। हेलो। चुकलिक, मैं खलिजदान। हाँ जल्दी बोलो, अब क्या हो गया है? ये जो जिंदान बिल्डर्स का मालिक खुल्दून है ना, क्या हुआ है उसे? क्या मतलब क्या हुआ है? हल्दून आजकल मेरे साथ है। अपने उस परिंदों वाले से कह दो कि इतनी ऊंची उड़ान उड़ने की जरूरत नहीं, और ये भी कहना कि हमारे रास्ते में ना आए, वरना पर काट दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। इसके अलावा और क्या कहना है? और सेहत का ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ तुम। हेलो कादिर, चकलिक बोल रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हारा नाम यीत है ना? मैंने गलत तो नहीं सुना? गाड़ी यहीं रोक दो। ये सब क्या है? मैं फरद, तुम्हारे पुराने दोस्त हमजा का बेटा। क्या? गाड़ी रोको। नीचे उतरो, जल्दी। हाथ ऊपर। तुमने ही मेरे बाबा की जान ली थी। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी, पर तुमने क्या किया? रुको, मेरी बात सुनो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें सब अच्छे तरीके से समझाता हूँ। प्लीज गोली मत चलाना, कुछ मत करना, मेरी बात को समझो। झूठ मत बोलो मुझसे, सब कुछ जानता हूँ मैं। तुम्ही ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम ही उनके कातिल हो। नहीं, ये झूठ है। तुमने फंसाया था उन्हें।
उसके साथ मिलकर मार दिया तुमने। मैंने उन्हें नहीं मारा फरद। उन्हें तुमने ही मारा। फरद बेटा, फरद। हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों? सुना नहीं? हुआ क्या है? जानान बेटी, क्या हुआ बाबा? कुछ बात बनी कि नहीं? ये लड़का हमारी मदद करेगा बेटी। चलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब हम उसे बचा लेंगे ना? उम्मीद तो पूरी है बेटी। बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा, चलो आओ, चलो। आप लोग फिर आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर क्यों आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिस्तान का सलाम लाया हूं। जी सॉरी, बैठिए। बाबा, खालिस्तान। अनकरीब हर किसी को खालिस्तान का पता चल जाएगा जफर। लोग मेरा नाम सुनकर कांपने लगेंगे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ हमारे ही चर्चे, और हम आसमान की बुलंदियों पर। सर जी ये बताइए कि कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा ना मैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जफर। सच में आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना है हमने, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ठिकाना उन्हीं बुलंदियों पर होगा। आपको ये केस खत्म करना होगा, बस इतनी सी बात है। अगर उस कत्ल के हवाले से कुछ मिला भी है तो आप समझदार लगते हैं, समझ गए होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोड़ दें उसे। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना है। क्या हुआ है? कहां पर? तुम जहां जाना चाहो वहीं पर। चलो अब जल्दी करो। क्या? अयाज, जानान? मैं बाहर तक छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं इसकी, रास्ता मालूम है मुझे। ठीक है, अब मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया बेटा, अब तुम जाओ। बाबा ने आखिर तुम्हें बचा ही लिया। उससे मदद ली बाबा ने। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आखिर निकलवा लिया ना तुम्हें। चलो आओ। भराई का काम पूरा कर लिया है मुफिद साहब। हाँ, आपके सारे पुराने चेक्स क्लियर हो गए थे। अब मैं इस माल का खाता लेकर सुबह आपके पास पहुंच जाऊंगा। आपका शुक्रिया जनाब। ओहो, इसे कहते हैं बिजनेस। अब बताऊंगा मैं, सबको दिखा दूंगा मैं। ये क्या बात है? मैं बहुत खुश हूँ अब।
लो बेटा, रो लो, रो लो, रो लो ताकि अंदर की नफरत और कीना खत्म हो जाए, तुम्हारा बदन और रूह साफ हो जाए। रो लो और रो लो, खुलकर रो लो बेटा। कोशिश तो की थी, लेकिन मैं कर नहीं सका। ख्यालों में ही उस पे गोली चलाता रहा, लेकिन हकीकत में मैं कुछ नहीं कर सका। तुम्हारे बस में होता तो तुम मुझसे मार देते बेटा, गोली पर गोली चलाते तुम, और तुम मार देते उस जालिम इंसान को। मत कहो कि नहीं कर सका, उसका तो शुक्र अदा करना लाजमी है। अल्लाह जालिम को जालिम से सजा दिलवाता है, मासूम लोगों के हाथों को गंदा नहीं होने देता। और शुक्र है उस जात का जिसने तुम्हें बचाए रखा, सब्र दिया, तुम्हारे गुस्से को काबू में रखा। तो इसके लिए तुम परेशान ना हो बेटा, खुश हो जाओ। और अगर रोना भी चाहते हो तो बेटा खुशी के साथ रो, खराब मत करो खुद को। वो कितना प्यारा है, वो बहुत प्यारे काम करता है। वो मेरा अल्लाह जो भी करता है खूब करता है। तुम अपनी नई शनाख्त के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगे। खलिजदान की बीवी नमाज पढ़ रही है। मैं अच्छी तरह जानता